अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहे हैं ईद स्पेशल में शाही टुकड़े। आजकल मैं ईद से रिलेटेड डिशें बना रही हूँ, तो ईद पे मीठा भी ज़रूर खाया जाता है और ये दावतों में भी खाए जा सकते हैं और ईद पे भी बनाए जा सकते हैं। शाही टुकड़े मैंने डिश में सेट कर दिए, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है चांदी के वर्क से और पिस्ते बादाम के साथ। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं ये शाही टुकड़े। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसको जवाब ही नहीं है। आप लोग भी ईद की दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब मेहमान बहुत शौक से खाएँगे और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये सेट हो गए। 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड ली है, इसको सेंटर में से कट करेंगे। ये इस तरह से इसके 2 पीस कर लेंगे। ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है। इस डिश में मैं शाही टुकड़े सेट करूँगी तो इसी के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है और मैंने इसके किनारे कट नहीं किए हैं। अगर आप चाहें तो इसके किनारे कट कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ये घी गरम किया है। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। इसको डीप फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर देंगे इसको। लो मीडियम आँच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। अच्छी सी ब्रेड फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकालती हूँ। इसी तरह से मैं सारी ब्रेड फ्राई कर लूँगी। ये मैंने ब्रेड फ्राई कर ली है। चलें अब मैं शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ, किस तरह से इसको सेट करना है। शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। 3 कप दूध डालूँगी पैन में। दूध में उबाल आ गया है और ये 3 कप मैंने दूध लिया है और फुल क्रीम मिल्क है ये। ये देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। साइडों से मलाई वगैरह सब ये अंदर ही कर देंगे इसके सेंटर में। चीनी शामिल करूँगी 5 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालूँगी इसमें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। मिक्स करेंगे इसको। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि चीनी अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाए इसमें। चीनी अच्छी सी डिज़ोल्व हो गई है इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल करूँगी। दूध में कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये इसमें डालेंगे, इसको थिक करेंगे दूध को। थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि ये दूध गाढ़ा हो जाए थोड़ा-सा ये देखिए अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जैसे हम पका-पका के गाढ़ा करते थे, तो अब कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा कर लें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी से बन जाएँगे। अब इसमें शामिल करूँगी 2-3 ड्रॉप्स ज़ाफ़रानी एसेंस। मिक्स कर देंगे इसको। 1 पिंच ये ऑरेंज कलर डालूँगी मैं इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। ज़ाफ़रानी एसेंस और फूड कलर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर हो गया है इसका और ये देखें कितना अच्छा सा ये थिक हो गया है। ना हम पका-पका के इसको थिक कर रहे होते हैं। अब इसको साइड में करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। शाही टुकड़ों के लिए मैं एक रबड़ी तैयार करूँगी। 1 कप फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम कलाकंद ली है। अगर आप कलाकंद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मैं चूरा कर लूँगी, जैसे इसमें उबाल आता है तो फिर ये इसमें शामिल करूँगी। दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें कलाकंद शामिल करूँगी। इस तरह से इसको चूरा करके डालेंगे। इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी क्योंकि कलाकंद मीठी होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, इलायची पाउडर भी होता है, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। तो मैं हमेशा कलाकंद का ही इस्तेमाल करती हूँ इसमें। स्पून से इस तरह से इसको मैश कर देंगे, आराम से ये मिक्स हो जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए हाफ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा-सा दूध शामिल करूँगी इसमें। मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से, अब इसमें शामिल करूँगी मैं और चमचा चलाते रहेंगे।
2 मिनट पकाएंगे इसको तो ये ठीक हो जाएगा। हल्की आंच पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट पका लिया ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म हो जाए। और ये देखें थिकनेस आप इसकी बस ये इतनी होनी चाहिए। देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रबड़ी तैयार हो गई है। ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। ये दूध का मिक्सर तैयार है और ये नीम गर्म है। चलें अब इसकी असेंबलिंग करते हैं शाही टुकड़ों की। ये ब्रेड स्लाइस ऐड करेंगे इसमें। दूध डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी रबड़ी स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, हल्का हल्का सा अंदर भी फ्लेवर आए इसके। फैला देंगे इसको। इसी तरह से मैं और लेयर्स भी लगा दूंगी। तीसरी लेयर लगा रही हूँ अब मैं इसकी। दूध डालेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर से रबड़ी डालूंगी। फैला देंगे इसको। रबड़ी से पूरा कवर कर देंगे इसको। ऊपर रबड़ी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया। ये देखें चांदी का वर्क लगाएंगे इसका। पिस्ते और बादाम है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। बादाम मैंने डाल दिए हैं, अब पिस्ते से गार्निश करूंगी इसको। ये डिश को मैंने सेट कर लिया है शाही टुकड़ों की। अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। फिर मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। शाही टुकड़े हमारे सेट हो गए हैं, अब मैं इसको कटिंग करूंगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से सेट हो गए। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े। ईद स्पेशली मैंने इसको बनाया है और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जल्दी से बन जाते हैं ये और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। ईद की दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले और मेहमान बहुत शौक से खाएँगे और बहुत तारीफ़ें होंगी आपकी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।